Hey, hello, my beautiful and powerful family, and we are growing very fast. Thanks for subscribing my channel. Thank you for watching me and thanks for supporting me. तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जुड़े मेरे साथ जिन्होंने कर रखा है. आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. और कल मैं सुनील तुलसियानी जी के पॉडकास्ट सुन रही थी, जो कितने भी वो 1 घंटे से ज़्यादा के थे, बट मैंने पूरा उसे सुना. कुछ पॉइंट्स को मैंने रिवाइंड करके सुना, क्योंकि कुछ बातें जो सक्सेसफुल लोग हैं वो करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है. और वो बता रहे थे कि अपनी मॉर्निंग रूटीन के बारे में, अपनी सफलता का राज कि वो 5 बजे उठते हैं और वो 3 काम करते हैं. यानी कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि विदाउट टचिंग एनी मोबाइल और एनीथिंग वो 100 पॉइंट्स लिखते हैं फॉर द थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर. 100 पॉइंट्स लिखते हैं. उसके बाद एफर्मेशंस लिखते हैं, उसके बाद गोल्स लिखते हैं. तो उन्होंने अपनी सफलता का राज यही बताया. सो अभी जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये उसी का एक पार्ट है, मीन्स उसी का एक फंक्शन है. ये उसी को फॉलो करता है, उस फंक्शंस को. तो आज की प्रैक्टिस है मैजिक चेक. अब देखते हैं इसमें क्या है. जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती. कोई भी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे. ऐसा कहते हैं विलियम एस बरोज, जो कि लेखक और कवि हैं. जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थितियों पर केंद्रित कर लेते हैं तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को ख़त्म कर देती है. यानी नकारात्मक चीज़ जो है उस पर आप उसके स्थान पर जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को रखते हैं तो वो पुरानी स्थिति को ख़त्म कर देती है. इसका अर्थ यह है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो नई परिस्थिति निर्मित होती है जिससे धन की कमी ख़त्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है. धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती हैं. यानी कि रिचनेस के प्रति जितनी भी बुरी भावनाएं अगर आपने रखी हुई हैं तो मेहरबानी करके उसे अपने अंदर से निकाल दें, क्योंकि ये आपको धन से और ज़्यादा दूर ले जाएंगी. आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती हैं. यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, ये तो मैंने अपने घर में कई बार अपने रिलेटिव्स किस लोगों के मुंह से सुना है कि पैसा मोहब्बत की कैंची है और पैसा जब आता है तो घमंड आ जाता है. पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मुझे इज्जत कमाना है, एक्सेट्रा. जबकि पैसे की ज़रूरत हर चीज़ में पड़ती है. ये मोबाइल से मैं वीडियो बना रही हूँ, इसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ी. इसमें नेट पैक मैंने डलवाया, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ी. जो लिपस्टिक मैंने लगाया है, जो काजल मैंने लगाया है, वो भी पैसे से आया. तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि पैसा मुझे नहीं चाहिए, पैसे की बहुत ज़्यादा लालच मुझे नहीं है? ये लालच नहीं है, ये एक पॉजिटिव फीलिंग्स है जो कि हमारी ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने का एक ज़रिया है पैसा. यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता और डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता, जो कि बहुत कॉमन है. निराशा कि मुझे कि कैसे होगा, चिंता कि कहाँ से आएगा, कुंठा, एंड डर मीन्स कि कहीं पैसा आ गया तो मैं घमंडी हो गई, एक्सेट्रा. तो अधिक धन नहीं मिल सकता. आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है. इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी. यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी. यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन को लेकर भयभीत होने वाली परिस्थितियां मिलेंगी. यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा. वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हों उसे नज़रअंदाज कर दें. कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है. यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हों और उसी समय उसे नज़रअंदाज करें. यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हों और उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे. यानी कि 2 फीलिंग्स एक साथ नहीं रह सकती.
इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब यह आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। तो आपके पास जितना भी है, जो भी धन करेंटली आपके पास है आपके अकाउंट में, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाएं। ये हमारा नेचर है कि जब हम अपने अकाउंट में देखते हैं कि हमारे पास पैसे इतने हैं, ज़रूरत इतनी है तो एक लैक की फीलिंग आती है। जब आप उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं, इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की ज़रूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकता है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित होने से रोक देते हैं। मोस्टली जब हमारे पास पैसा आता है तो हम उसी में खो जाते हैं। उसके लिए हम थैंक्स बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। धन कई तरीक़ों से आपके पास आता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड, किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफ़ी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हों उसे डिस्काउंट मिलता देखें। यानी कि ये सब चीज़ें, अगर आपको अनप्रेडिक्टेबल गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो भी आपको पैसा मिल ही रहा है। चाहे आपको पैसा मिल रहा है या फिर पैसे में कटौती हो रही है, यानी कि बिल में कटौती हो रही है, दोनों बातें एक ही हैं। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछें कि क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है। अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और वह आपको उसे उपहार या भेंट में दे देता है, क्योंकि जब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं, किसी टूर के डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर पर कम देती है, सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाता है। यानी कि ये सब चीज़ें आपको मिली, पैसा बचा तो भी तो अब बढ़ा, यानी खर्च कम हुआ तो यानी पैसा बचा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती हैं जिनसे आपको धन मिल सकता है। संभावना इस बात की है कि आपको अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं। इस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो सृष्टि का नियम है। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसे से खरीदी जाने वाली कोई चीज़ मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया। जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति होती है। यानी दो चीज़ का कॉम्बिनेशन अपने अंदर ले आए और आप अबंडेंस हर चीज़ में पाएंगे। एक तो ग्रेटफुलनेस एंड हैप्पीनेस, यही दो चीज़ है जो दुनिया की किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है, जो आधिकारिक समृद्धि को आकर्षित करती है। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका गई थी, मेरे पास 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच थे। वाह ग्रेट। वो लिखती है, मेरे पास कार नहीं था, मैं पैदल चलती थी, उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल थी। घर में 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे, 4 चम्मच थे, उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल थी।
कैसे नहीं यूनिवर्स खुश होकर और ज़्यादा देगा। हमारे पास कितनी सारी चीज़ें होती हैं, फिर भी मोस्टली लोग रोते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। और ऑथर कहती है मेरे पास 4 चम्मच, 4 प्लेटें, 4 कांटे थे, उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल थी। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी। मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। यानी ऑथर कहती हैं कि वो बस जो बेसिक लाइफ सेविंग थिंग्स टूल थे, बस उन्हीं के साथ वो जी रही थी कि एक घर था, उसमें कुछ प्लेटें, कुछ चम्मच, कुछ कांटे थे, उसी के साथ वो जी रही थी। लेकिन देखते ही देखते उन्हें एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार मिल गई, जो उन्हें एक परिचित ने महीनों के लिए ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। फॉर वॉट एवर रीज़न, मे बी वो कहीं जा रहे हों और उन्होंने दे दिया कि चलो तुम यूज़ करो। लेकिन मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया। कृतज्ञता होने पर जादू ठीक उसी तरह काम करता है। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे। ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक के साथ भर लें, साथ ही अपना नाम, आज की तारीख डाल लें। जो एक चीज़ आप वाकई चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुन लें। आप धन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा आप उससे क्या खरीदने जा रहे हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आप केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। जब आप ये सोचेंगे कि ये सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, तो आप और ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाएंगे। मैजिक चेक की फ़ोटो कॉपी करा सकते हैं, उसे स्कैन कर सकते हैं, आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। यानी इसमें एक वेबसाइट दिया गया है जिसमें आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफकोर्स मैं भी करूँगी। यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने पर के बाद अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं। पहले आपको जितना भी बिलीव हो उतना लिख लें। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि आपको जादू से मिल जाती है तो आपने यह किया, आप पूरी तरह जान पाएंगे कृतज्ञता का जादू असरदार है। पहले छोटी राशि मिले, जब वो सब सच हो जाएंगे तो आपका बिलीफ बढ़ जाएगा। उनसे अधिक राशियों का मिलना अधिक अविश्वसनीय महसूस होने लगेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर लें तो चेक अपने हाथों में थामें और उस निश्चित चीज़ के बारे में सोचें जिसके लिए आप धन चाहते हैं। यानी चेक भर लीजिए, उसके बाद ये सोचें कि इस पैसे का मैं क्या करूँगी। मन में एक तस्वीर लाएं, उस धन से अपनी मनचाही चीज़ खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर लें। शायद आप एक नए जूते, कंप्यूटर, नए बिस्तर के लिए पैसे खरीदना चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज़ सचमुच किसी स्टोर में ख़रीद रहे हैं। यदि आप मनचाही चीज़ ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस कर सकें। विदेश यात्रा के लिए धन चाहते हैं तो अपने बच्चों शिक्षा के लिए हवाई जहाज़ के टिकट खरीदने के बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश और कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज़ सचमुच मिल गई हो। जब आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहां यह अक्सर दिखता रहे। एक चेक बनाएं, उसमें नंबर भर दें जो कि आपके लिए बिलीवेबल है और उसे हर जगह चिपका दें जिसे आप अक्सर देखा करें। यदि आप ये कदम पूरे कर लें तो मैजिक चेक किसी ऐसी जगह रख दें जहां अक्सर दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 और बार मैजिक चेक हाथों में लें। तस्वीर देखें कि मनचाही चीज़ खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और अधिकाधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कर रहे हों। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी
इसकी अति नहीं कर सकते। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दें जहां आपने इसे पाया था, या किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें, बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, कंप्यूटर के सामने। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया हो। कृतज्ञ बने कि अब आप जो पाना चाहते हैं वो पाने जा रहे हैं। मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए, धन खर्च करना चाहते हैं तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज़ के लिए जिसे आप सचमुच चाहते हैं, मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक करना चाहें कर सकते हैं। यानी एक चीज़ तो उस राशि पर नई राशि लिख दें। यानी फिर आप इसे एक बार आपने ये अचीव कर लिया, अगेन उस पर नया चेक बनाकर उसमें राशि लिख दें। अब आते हैं अभ्यास पर, यानी कि 10 नई नियामतें लिखें। ये प्रैक्टिस बहुत ही मैजिकल है। लोग कहते हैं कि ऐसा क्या है, लिखने की क्या ज़रूरत है, लिख के क्या मिल जाएगा। 10 नई नियामतें, ये क्या स्टुपिडिटी है, कुछ लोगों से मैंने सुना है। तो 10 नई नियामतें लिखें। सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, जो भी ऐसा यूज़ करते हैं सो ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत ही मैजिकल प्रैक्टिस है। और अपनी सूची दोबारा पढ़ें, उसके लिए धन्यवाद कहें और नियामत से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। मैजिक चेक में वह राशि भर लें जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और तारीख लिख दें। मैजिक चेक को हाथों में ले कल्पना करें कि आप वह चीज़ खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं। आप उसे पा चुके हैं, यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। अधिक मैजिक चेक ले जाएं और आज मैजिक चेक साथ ले जाएं और ऐसी जगह रख दें जहां आपको अक्सर दिखता हो। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक हाथों में लें और तस्वीर देखें। मनचाही चीज़ खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। दिन के अंत में जादुई चेक ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। चेक धनराशि या सामान पा लें जिस पर वह पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उस चेक पर नई राशि लिख दें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज़ खरीदना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराएं। यानी आप इस प्रैक्टिस को बार बार कर सकते हैं। एक विश पूरी हो गई, दूसरी विश के लिए अगेन यूज़ कर लें। रात में मैजिकल रॉक हाथों में लेकर दिन भर की सबसे अच्छी चीज़ के बारे में सोचकर ग्रेटफुल हो जाएं। आज के लिए इतना ही। सो इस प्रैक्टिस को मैं भी करने जा रही हूँ, उस पर मैं आज ही इसके प्रिंट आउट निकाल लूँगी और इस प्रैक्टिस की शुरुआत आज से मैं करती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रैक्टिस को ज़रूर कंटिन्यू करें। ये मैजिक की प्रैक्टिस हर किसी को एक बार ज़रूर करना चाहिए। इसके मैजिकल रिजल्ट्स हज़ारों लोगों ने इसे अप्लाई करके अपनी लाइफ को मैजिकल बनाया है। फाइनेंशियल एंड एनी अदर काइंड ऑफ थिंग्स को लोगों ने अप्लाई किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।